नमस्कार। हमारे खाद्यान्न की दो प्रमुख फसल चावल और गेहूं अब जहरीली हो चुकी है, या यूं कहें कि उनमें जो आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए थे वो बहुत कम हो गए हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह अनुसंधान की एक रिपोर्ट बताती है। और हाल ही में द टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार, जो उन्होंने एक अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित की है खबर, उसमें बताया गया है कि गेहूं और चावल में जो अनाज हैं, दोनों खाद्यान्न फसलें हैं दोनों ही, उनमें विषाक्त तत्व यानी जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ गई है। और इसका अध्ययन जो हुआ है वह 1960 के दशक में जो गेहूं और चावल की प्रचलित किस्में थी और आज की जो प्रचलित किस्में हैं, दोनों में जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि 1960 की तुलना में वर्तमान जो किस्म प्रचलन में है या चल रही है या जब किसानों के खेतों में पैदा होकर के आम उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है, उसमें चावल में 19% और गेहूं में 45% तक कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई है। अब हम तीनों ही पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन और जिंक की बात करें तो कैल्शियम जहां हमारे शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, आयरन जहां हमारे हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है, वहीं जस्ते की हम बात करें जिंक की तो वह प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रजनन और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के मोहनपुर स्थित विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर विश्वपति मंडल, उन्होंने कहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य पैदावार बढ़ाना और कीट तथा अन्य तनावों के प्रति सहनशील या प्रतिरोधी किस्में विकसित करना था, लेकिन अनाज की मूलभूत संरचना पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम हमारे सामने है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि 2000 के दशक में 1960 से अब 2000 की हम बात करें तो 2000 के दशक में उगाए गए चावल में कैल्शियम के औसत स्तर की, यानी कि पहले 60 के दशक में कितना था अब कितना है, औसत स्तर की हम बात करें तो कैल्शियम 45% कम हुआ है, आयरन 27% कम हुआ है और जिंक 23% कम हुआ है। वहीं गेहूं में हम देखें तो कैल्शियम 30% कम हुआ है, आयरन 19% कम हुआ है, जिंक 27% कम हुआ है। यह स्थिति चौंकाने वाली है, क्योंकि आम भारतीयों का, गरीब अमीर सभी का चावल और गेहूं दोनों ही मुख्य खाद्यान्न है। प्रोफेसर विश्वपति मंडल की हम बात करें, उन्होंने इन अनुसंधान परिणामों को लेकर सतर्क भी किया है। उनका साफ साफ कहना है कि खेती के लिए कोई भी फसल जैसे चावल या गेहूं है, दोनों को किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, अनुसंधान केंद्र के द्वारा जब किसानों के लिए कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए जब जारी किया जाता है उसको, यानी कि जब वो किसान बुआई करते हैं, पैदावार लेते हैं, उससे पहले इन किस्मों की, खाद्य फसलों की मौलिक संरचना की जांच जरूरी है कि उस बीज के अंदर क्या कंटेंट, कितना कंटेंट है, उसके बाद ही उसको किसानों के यहाँ बीज को पहुंचाया जाना चाहिए। खबर में यह भी बताया गया कि एक ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनका भी यही कहना था कि चावल और गेहूं की किस्मों के ऊपर जो शोध परिणाम चल रहे हैं उनको जल्दीबाजी में किसानों के लिए लागू करना ठीक नहीं है।
हम देखें तो वैज्ञानिकों ने 60 के दशक से लेकर अभी तक करीब 1400 से 1500 धान और गेहूं की फसल किस्मों के ऊपर अनुसंधान किया है और इसमें से चावल की 16 किस्म और गेहूं की 18 किस्मों का नमूना लिया गया था, जिसके परिणाम सामने आए हैं। जरूरी हो जाता है कि दूसरी जो किस्म है उनके ऊपर भी यह अनुसंधान किया जाए और दूसरी किस्मों में भी कैल्शियम, आयरन और जिंक की मात्रा ज्ञात की जाए। झांसी स्थित केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर कार्यरत मृदा वैज्ञानिक देवनाथ जी का कहना है कि कुछ अज्ञात कारणों से दशकों से पौधों की मिट्टी से आवश्यक खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता में कमी आई है। यानी कि पौधे जितना पोषण भूमि से लेते थे वह कम हो गया है और इसका सीधा सीधा कारण यही है कि ज़्यादा केमिकल के प्रभाव से भूमि कठोर हो गई है और जो पौधों को पोषण पहुंचाने की क्षमता थी मृदा की, भूमि की, वह कम हो गई है। और यह आज बड़ा सवाल है वैज्ञानिकों के लिए, जीव विज्ञानियों के लिए कि यह ऐसा कम क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। गेहूं और चावल में दोनों ही फसलों में कैल्शियम, आयरन और जिंक तीनों की ही कमी हमारे पूरे कृषि के घटनाक्रम के ऊपर या अनुसंधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। क्योंकि अनुसंधान जब किया जाता है तो पहला कार्य उसमें यही देखा जाता है कि उसमें पोषक तत्व कितने हैं, कैसे हैं, उसके बाद ही उनका आकलन करने के बाद किस्म को रिलीज किया जाता है। और 1960 के दशक में हम बात करें तो अनुसंधान की इतनी तकनीक उस समय नहीं थी जितनी आज है और आज इतनी एडवांस तकनीक होने के बावजूद अगर गेहूं और धान की किस्म में कैल्शियम, आयरन, जिंक की कमी पाई गई है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आज भी हम देखें तो आज़ादी के समय की जो गेहूं की किस्म है, सोना मोती है, खपली गेहूं है, लाल गेहूं है, या चावल में भी काला नमक वगैरह काफ़ी किस्में हैं, उनमें जो पोषक तत्व हैं, गुणवत्ता है, पौष्टिकता है, वह आज नहीं है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो गेहूं और चावल से जुड़े जो उत्पाद घर की रसोई में तैयार हो रहे हैं, आम उपभोक्ता उसको उपभोग कर रहे हैं उसके बावजूद भी मनुष्य के शरीर में जिंक की, आयरन की, कैल्शियम की जो कमी पाई जा रही है, कहीं यह गेहूं और चावल की इन किस्मों का परिणाम तो नहीं है जिनमें पहले से ही जिंक की, आयरन की और कैल्शियम की कमी है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है।